ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਕੁੰਭਕਰਨ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੁਤਲਿਆਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ इतना खर्चा ना कर दे। 32 वर्षों से रामलीला एंड दशहरा यहाँ कर रहे हैं और अब सरकार ने हमें परमिशन दे दी है और उसके बाद भी अब हमको आज भी उन्होंने बुला रखा है, ट्रैफिक पार्क में आओ परमिशन दे दो। ये परमिशन क्या दे रहे हैं, प्रशासन हमें तंग कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि अब जब हमारे दशहरे की भी परमिशन हो गई है तो कल सरकार का प्रशासन का आदेश आ जाता है कि पटाखे जो है वो नहीं लगाने, उससे प्रदूषण होता है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हम बगैर पटाखों के चलाएंगे तो फिर हमें इतनी मेहनत करने की, लाखों रुपए करने की क्या ज़रूरत थी। फिर तो हम यहाँ कागज़ लेते बाज़ार से और उसको आग लगा देते, बस हमारा दशहरा हो जाता। तो इसलिए हम कल सूद साहब हमारे बीच में आए, भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि आपके पटाखे, मैंने गवर्नर साहब से भेंट की है और आपके जो पटाखे हैं वो चलेंगे, हम चलाएंगे। तो अगर प्रशासन हमें ये आज्ञा नहीं देता तो हम फिर ऐसे करेंगे, पुतले जलाएंगे नहीं। पुतलों के नीचे मैं स्वयं भूख हड़ताल रखूँगा जब तक प्रशासन हमें ये इजाज़त नहीं देगा कि आप पटाखे इसमें लगाओ। तो सूद साहब बोल गए हैं, अब क्यों नहीं लगाएंगे। जिस दिन प्रशासन बोल देगा पटाखे डालने हैं तो हम उसी दिन पटाखे, लाखों करोड़ों रुपए का ऐसे 27 दशहरे हैं, सबको लॉस है और उनके कारीगरों को लॉस है, जो मजदूरी कर रहे हैं 10-10 बंदे, उनको लॉस है। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪਟਾਕੇ ਦੇ 25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੇਵਲ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ 75 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਵਣ ਜਲਾਇਆ ਸੀ। हम कई सालों से, लगभग 25 साल से ये दशहरा बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें लाखों की तादाद में लोग यहाँ भगवान को मत्था टेकने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए प्रभु भक्त आते हैं। इस बार हम जो दशहरा मना रहे हैं बड़ी असमझ की स्थिति में है कि कैसे मनाया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अपने आदेश आया है कि कोई पटाखा नहीं चलना है चंडीगढ़ में। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार के आदेश की पालना की जाए और कोरोना के जितने नियम हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंस है, जिसमें अपने हैंड सैनिटेशन है और मास्क है, इन सब का हमने अरेंजमेंट किया हुआ था और किया भी है उस सभी के लिए। लेकिन अब जो ये आया कि पटाखे के बगैर चलाना है, हमने पहले रावण का आर्डर 80 फुट का दिया हुआ था। उससे पहले साल हमारा 95 फुट का चंडीगढ़ में से सबसे बड़ा रावण होता है। और जब पता चला कि पटाखे नहीं चलने हैं, इमीडिएटली हमने जो रावण का जो हाइट थी उसको कम करके हमने 25 फुट का रावण मंगवाया है। और ये सारा हमारी जो थे रावण जो मोगा में तैयार हो रहे थे, और वहाँ से बन के रात को ट्रक में से ये जो दशहरा है, मतलब ये जितने मेंबर खड़े हैं इन्होंने 500-500 रुपया, 1000-1000, 100-100 रुपये और घर में पर्चियाँ काट के इकट्ठे की हैं और 2500-2500 रुपया मेंबरशिप दी है। वो इकट्ठे करके उसको हमने एडवांस दिया हुआ था मोगे वालों को। और कल उसको हमने बोला कि हमको वो 75 फुट वाला नहीं चाहिए, हमको तो 25 फुट वाला भेज दे। वो पैसे पता नहीं वापस आते हैं या नहीं आते हैं,
ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋते हैं। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। जो छोटे बच्चे हैं, जो लोग जो छोटे बच्चों को दिखाने जाते हैं, हम भी हमारे भी बच्चे भी जब छोटे थे उनको दिखाने जाते थे, वो क्या देखते थे? यही अस्तबाजी और पटाखे। और नेचुरली जहाँ वो छोटे बच्चे तो हर अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि हमने देखना है, जहाँ वो मोहाली में या पंचकूला में जहाँ वो नज़दीक से देखेंगे उनको दिखाएंगे। वो हमारी लोगों को भी ये प्रार्थना है कि जो जहाँ पे आएँ वो कोरोना के नियमों का पालन करें। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।